डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट क्लास 12 का सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किसी भी चीज को हम 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नंबर 2 डायमैग्नेटिक। नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक। नंबर 4 एंटी फेरोमैग्नेटिक। नंबर 5 फेरीमैग्नेटिक। That is, on the basis of their magnetic properties, substance can be classified into 5 categories: paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, ferromagnetic, and ferromagnetic. पहला पैरामैग्नेटिक, जब कोई ऐसा सबस्टेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल कमजोर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन होगा वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल कम होगा। द सबस्टेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, मैग्नेट इस जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होगा, अगर हम उसके नजदीक में हम कोई मैग्नेट रखेंगे, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा भी नहीं, बिल्कुल कम, उसका खिंचाव जो होगा बिल्कुल कम होगा। दे आर magnetized in a magnetic field in the same direction. They lose their magnetism in the absence of magnetic field. Paramagnetism is due to the presence of one or unpaired electron which are attracted by the magnetic field. जब हम एग्जाम्पल लेंगे पैरामैग्नेटिक की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेंगे हम, कॉपर 2p2, आयरन 3p2, क्रोमियम 3p2, that is Cu2p2, Fe3p2, Cr3p2, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके बाद हो गया डायमैग्नेटिक। वो अगर कोई सबस्टेंस जिसका रिपेलेंट पावर वीक होगा, पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्टिंग पावर वीक होगा, डायमैग्नेटिक में रिपेलिंग पावर वीक होगा, उस सबस्टेंस को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। द सबस्टेंस आर वीकली रिपेलेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एग्जांपल जो होगी वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, H2O, NaCl एंड C6HCl, क्योंकि इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कोई इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जब हम H2O लेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, वहां पर 2 हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड, सोडियम के पास 1 है, वो कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? क्लोरीन के साथ। इसका मतलब है इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद बच्चों तीसरा है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जब कोई सबस्टेंस जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, वो इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि हम लोहे का कील लेंगे, जब इसको मैग्नेट हम थोड़ा साथ देंगे, वो उसी तरफ दौड़ता है, वो कील जो है उसकी तरफ दौड़ेगा, उसको कहते हैं हम फेरोमैग्नेटिज्म। द सबस्टेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? आयरन लेंगे, कोबाल्ट लेंगे, निकल लेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे, CrO2। इसमें क्या होता है? जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट की, वो एक ही साइड होती है। जो अट्रैक्शन होगा वो एक ही साइड होगा, यानी कि जो पूरा जो आयरन जो है पूरा दौड़ेगा, इसमें कोई रिपेलिंग पावर नहीं होगा, सिर्फ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा ये। इसके बाद होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो खिंचाव होगा वो मैग्नेट की तरफ होगा। इसके बाद अगर हम लेंगे चौथी प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? दे आर डोमेन स्ट्रक्चर लाइक फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होता है, उसमें कुछ पावर होता है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है,
कुछ उसमें होता है जो पूरा अट्रैक्ट नहीं होता है। But this type of substances are oppositively oriented and cancel each other magnetic field. Example, manganese oxide. जब हम मैग्नीज ऑक्साइड के लिए देखो, एक का खिंचाव होगा मैग्नेट की तरफ, दूसरे का रिपल्शन होगा, तीसरे का खिंचाव होगा, चौथे का रिपल्शन होगा, पांचवे का खिंचाव होगा, छठे का रिपल्शन होगा। इसका मतलब है जो ऐसा सबस्टेंस होगा वो न ज्यादा अट्रैक्ट होता है न ज्यादा रिपेल होता है। ये इसमें फेरोमैग्नेटिज्म की तरह नहीं होगा, पूरा दौड़ेगा मैग्नेट की तरफ, नहीं, आधा तो ये खींचेगा मैग्नेट की तरफ, आधा तो रिपेल होता है। मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा, दे आर डोमेन स्ट्रक्चर लाइक फेरोमैग्नेटिज्म, बट दिस टाइप ऑफ सबस्टेंस आर अपोजिटिवली ओरिएंटेड एंड कैंसल ईच अदर। एक यहां से एक वहां से, तो एक दूसरे के साथ कैंसल हो जाता है। यानी कि एक अगर आगे की तरफ दौड़ेगा, दूसरा पीछे की तरफ दौड़ेगा, वो इसका मतलब है आगे और पीछे दोनों का पावर कैंसल हो जाता है, तो ये पूरा अट्रैक्ट नहीं होगा। पांचवा और आखिरी होगा फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द डोमेन इन द सबस्टेंस आर अलाइन्ड in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers, they are weakly attracted by magnetic field. देखो बेटा क्या होता है इसमें, इसमें होता है अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, 2 का खिंचाव होगा मैग्नेटिक की तरफ, 1 का होगा रिपल्शन की तरफ, 2 आगे की तरफ, 1 पीछे की तरफ। इसका मतलब है जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है इसमें 1 आगे 1 पीछे तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है 2 आगे की तरफ 1 पीछे की तरफ, फिर 2 आगे की तरफ 1 पीछे की तरफ, इसमें क्या हो जाता है पूरा कैंसिल नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती, इसमें अट्रैक्शन हो जाती, दे आर वीकली अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट होता है लेकिन वीकली, पूरा अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी एक ऐसा है कि जो कैंसिल करता है एक को, लेकिन एक फिर भी रहता है इसमें। अगर हम एग्जांपल लेंगे हम आयरन ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड होगा Fe3O4। तो अब आपको याद रखना होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसके 5 प्रॉपर्टीज होते हैं, 5 कैटेगरी होती है इसकी, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक होता है, मैं थोड़ा जल्दी में इसको रिपीट करूं, जो पैरामैग्नेटिक होता है वो होता है वीकली अट्रैक्टेड, जो डाईमैग्नेटिक होता है वो होता है वीकली रिपेलेड, जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो होता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, जो एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है उसमें क्या होता है, इसमें ना ये अट्रैक्ट होता है ना रिपेल होता है, इसमें दोनों पावर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक होता है इसमें क्या होता है, 2 एक दूसरे को कैंसिल करता है और 1 रिपेल करता है। इसका मतलब है इसका अट्रैक्टिंग पावर जो होता है वो वीक होता है। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।